पूरे इंटरनेट पर प्रलय बनकर आई वेब सीरीज स्क्विड गेम ने आज के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। एक कोरियन वेब सीरीज जिसमें कि ऐसे ऐसे गेम्स को दिखाया गया है जो कि हम बचपन में खेलते थे, पर इन गेम्स को जरा नेक्स्ट लेवल पर ही ले जाया गया है, जिसे कि इन्होंने जिंदगी और मौत का खेल ही बना दिया है। आज हम इस वेब सीरीज द स्क्विड गेम के कुछ ऐसे फैक्ट्स आपको बताने वाले हैं, जैसे कि इस सीरीज की इंस्पिरेशन राइटर को कहां से मिली, रेड लाइट ग्रीन लाइट वाली डॉल आखिर है क्या, और गार्ड्स की इन अजीबोगरीब कॉस्ट्यूम का राज क्या है, और इन्हें आखिर ऐसा क्यों बनाया गया है, और इस वेब सीरीज में एक इंडियन ने भी काम किया है, वो आखिर है कौन और कैसे उसे इस वेब सीरीज में काम मिला, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। सुपरहिट साउथ कोरियन वेब सीरीज स्क्विड गेम की कहानी को लिखा और डायरेक्ट किया है वॉन्ग डोंग क्योंग ने, जो कि साउथ कोरियन फिल्म मेकर है, जिन्होंने इसे 2018 में लिखा था। इस कहानी की इंस्पिरेशन उन्हें 90s के गेम से मिली थी, जो कि हमने बचपन में खेले ही होंगे। इसी चीज को ध्यान में रखकर उन्होंने स्क्विड गेम को एक एक्सट्रीम कंपटीशन से भरे खूनी खेल के रूप में क्रिएट किया। ये स्टोरी पूरी तो हो चुकी थी, पर इसे रूप देने के लिए फाइनेंसर्स की जरूरत थी, जो कि इस कहानी में पैसा लगाए, पर वो जहाँ पर भी गए उन्हें बस निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि सभी फाइनेंसर्स को यह आइडिया बिल्कुल बेकार लगा। लेकिन जैसे जैसे नेटफ्लिक्स की पॉपुलैरिटी साउथ कोरिया के साथ साथ पूरी दुनिया में बढ़ी, इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए वांग डोंग योंग ने अपनी कहानी नेटफ्लिक्स को प्रेजेंट की, जो कि उन्हें काफी पसंद भी आई, और फाइनली 2019 में उनकी इस कहानी को एक्सेप्ट कर लिया गया, जहां इस सीरीज का नाम राउंड 6 रखा गया था, लेकिन बाद में इसे चेंज करके द स्क्विड गेम नाम रख दिया गया। उन्होंने इस सीरीज में अपने बचपन में खेले हुए कई सारे गेम्स को भी इस सीरीज के अंदर एक एक्सट्रीम अल्टीमेट लेवल पर प्रेजेंट किया है, जो कि ऑडियंस को भी काफी पसंद आई, और कई मिस्टीरियस कैरेक्टर्स भी रखे, जिससे कि ऑडियंस का इंटरेस्ट इस सीरीज में बना रहे। वांग डोंग क्योंग इस सीरीज को पहले मूवी की तरह ही बनाना चाहते थे, मगर इस सीरीज के सभी कैरेक्टर्स को वो अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते जितना कि डिटेल उन्हें सीरीज में दिखाया गया है, जिसके कारण उन्होंने इसे सीरीज में ही बनाने का फैसला किया था। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये काम जितना आसान दिखता है उतना आसान था नहीं, क्योंकि बस इस सीरीज के 2 एपिसोड्स को ही लिखने में उन्हें 6 महीनों से भी ज्यादा समय लग गया था। सीरीज में जो कार्ड्स प्लेयर को बुलाने के लिए दिया जाता है, उस पर जो 8 डिजिट का फोन नंबर है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। वो एक साउथ कोरियन सिटीजन का था, जिस नंबर को शो में दिखाते ही लोगों ने करीबन हर रोज 4000 से भी ज्यादा कॉल्स उस पर करनी शुरू कर दी, जिससे कि इस नंबर की ओनर पूरी तरह से ही परेशान हो गई थी। इस नंबर को खरीदने के लिए साउथ कोरिया के एक पॉलिटिशियन ने इस नंबर को $85,000 में खरीदने की कंपनी से मांग की, जो कि पूरी ना हो सकी। अब अगर हम बात करें गेम में दिखाई गई इस डॉल की, जिसने पूरी सीरीज का अट्रैक्शन खींचा हुआ था, वो इंस्पायर्ड थी योंग हो और चुलसो नाम के साउथ कोरियन कार्टून पर, जो कि 70s और 80s के जमाने में कोरियन टेक्स्ट बुक्स पर छपा करते थे। उसी के साथ जो कॉस्ट्यूम सीरीज में गार्ड्स ने पहनी है, उन पर जो निशान बने हुए हैं वो गेम कंट्रोल पैड के बटन्स के हैं, जिन्हें कि कोई भी गेमर पहली नजर में पहचान ही गया होगा। ये कॉस्ट्यूम्स थोड़े अलग और यूनिक तरह से बनाए गए हैं, जिससे कि ऑडियंस को रियल गेम की फील आए। और अगर बात करें हमारे देसी एक्टर की, तो वो इंडियन ओरिजिन के कोरियन एक्टर अनुपम त्रिपाठी है, जिन्होंने इस कोरियन वेब सीरीज में काम किया है। उन्होंने इस सीरीज के अंदर पाकिस्तानी कैरेक्टर अली का रोल प्ले किया है। असल में अनुपम त्रिपाठी कोरिया में 2010 में जाकर शिफ्ट हो चुके थे, जहाँ वो कई सारी कोरियन टीवी शोज और मूवीज में भी काम कर चुके हैं। इस सीरीज का प्रमोशन पूरी दुनिया में अलग तरह से किया गया। कई जगह पर दुनिया भर में रेड लाइट ग्रीन लाइट वाले इस डॉल के स्टैचूज लगाए गए, और गेम में दिखाई गई शुगर सिरप कैंडी भी सीरीज की वजह से काफी फेमस हुई। जहां इस सीरीज के हिट होने पर बस नेटफ्लिक्स को ही नहीं बल्कि कई और भी कंपनीज को फायदा हुआ, जैसे कि इन गार्ड्स के कॉस्ट्यूम्स की बिक्री 400 गुना तक बढ़ गई। उसी तरह से शुगर सिरप कैंडी और प्लेयर्स ने पहने हुए ट्रैक सूट्स की मांग तेजी से बढ़ी। इस सीरीज के रिलीज होते ही इसने झंडे गाड़ दिए, जिसने नेटफ्लिक्स के टॉप 10 वीकली मोस्ट वॉचेड टीवी सीरीज में जगह बनाई। उसी के साथ आज भी ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर 90 देशों में हिट रही है। इस सीरीज की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी इंटरनेशनल लेवल पर भी देखने को मिली, जिस वजह से इसे 34 लैंग्वेजेस में डब किया गया और 37 लैंग्वेजेस में इसके सबटाइटल्स लॉन्च करने पड़े। हमने कभी ना कभी दुनिया में सबसे अमीर बनने का सपना तो देखा ही होगा, पर असल में सच है कि हर चीज की एक कीमत होती है, जो कि बहुत कम लोग ही चुका सकते हैं। ऐसे ही कॉन्सेप्ट और हम इंसानों के बीच के कंपटीशन को प्रेजेंट करने के लिए बनाई गई है ये सीरीज द स्क्विड गेम। आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।